एज ए टीचर मेरा ये मानना है कि देखो, रिस्पेक्ट हर लैंग्वेज की करो, हर भाषा की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और भाषा ना संवाद का विषय होता है, संवाद के लिए सीखी जाती है, विवाद का विषय नहीं होना चाहिए हमारी भाषा। जय माता दी, राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर व्लॉग। आज बहुत दिन के बाद व्लॉग मैं बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मूड ऑफ था और कुछ बिज़ी थी। और बस लाइफ है तो अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें होती रहती हैं, तो उससे हमें डील करना पड़ता है। तो फिर सोचा कि चलो आज व्लॉग स्टार्ट करते हैं। स्कूल में पहुंच चुके हैं, मेरे पीछे ब्लैक बोर्ड देख के आपको पता चल गया होगा कि हम स्कूल पहुंच चुके हैं। और मौसम का हाल बताया जाए तो भाई सुबह से बारिश हो रही है बहुत तेज़। आपने स्टार्टिंग में फुटेज देखी ली होगी, अभी भी आ रही है बारिश। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई है कि इतनी बारिश में भी आज की अटेंडेंस हमारी बहुत अच्छी है, बच्चे पढ़ने आए हैं तो बहुत अच्छा लगा। और आज मेरी बेस्टी नहीं आई है तो इसलिए मेरा थोड़ा मन भी नहीं लग रहा है। ममता मैम ने सीएल ले ली है, तो ये होता है ना कि अगर आपकी दोस्त आपकी बेस्टी ना हो तो फिर टाइम थोड़ा, हालांकि हम इतना बिज़ी रहते हैं, इतना टाइम नहीं मिलता है एक साथ बैठने के लिए, लेकिन फिर भी आज वो है नहीं ना, तो ऐसा लग रहा है कि टाइम पास ही नहीं हो रहा है। इतनी देर से फर्स्ट पीरियड चले जा रहा है। अब मेरा सेकंड पीरियड है, 9th D में लगा रखा है, उसकी क्लास है तो वो नहीं आई है तो उसकी जगह लगा रखा है। तो सेकंड पीरियड में जाऊँगी, फिर मैंने सोचा थोड़ा व्लॉग स्टार्ट ही कर लेते हैं, फिर कुछ बात कर लेती हूँ, तो इसलिए स्टार्ट कर लिया। और एक चीज़ और, मेरी इंस्टा आईडी आई नो ऑलमोस्ट सब लोगों को पता ही है, और मुझे डांस कितना पसंद है वो भी सब लोगों को पता ही है। तो एक मेरी वीडियो है, वंशिका नाम है उस बच्ची का, उसके साथ मैंने वो मैं वारी वाले सॉन्ग पे डांस किया हुआ था, वो वायरल हो चुकी है। तो मुझे ना पहले ये होता था कि भाई हमारी वायरल क्यों नहीं होती है, हमारी वीडियो क्यों नहीं लोग देखते हैं, कितनी अच्छी बनती है ना। क्योंकि मैं पूरा एफर्ट डालती हूँ, एकदम सिंपल स्टेप भी करती हूँ कि ताकि सब लोग उसको ईजिली कैप्चर कर पाएँ। तो अब मैंने ना रियलाइज़ किया कि उस पर ना आई थिंक 750 के होने वाले हैं, 7.5 लाख के अराउंड होने वाले हैं व्यूज़। और आई थिंक 40 के कमेंट हो चुके हैं, नहीं लाइक्स हो चुके हैं। और आई थिंक 5,000 से ऊपर कमेंट आ चुके हैं, और कमेंट भी इतने प्यारे प्यारे आ रहे हैं। तो पढ़ के तो देखो अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में बहुत दिलचस्पी है, क्योंकि मैं IT फील्ड से हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, मुझे अच्छी लगती हैं ये सब चीज़ें। वर्ड थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, थोड़ा मैं इमोशन हो जाती हूँ। तो फिर मैंने देखा कि भैया वायरल होने के बाद कुछ भी नहीं होता यार। ऐਵੇਂ हम इतने पागल हो जाते हैं कि हमारी वीडियो वायरल हो जाए, ये हो जाए, हो गई है, कोई फ़र्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मेरा ये कहने का बस इतना मतलब है कि आप ना पल को अच्छे से जियो, बस वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उस टाइम हमने वो डांस बहुत अच्छे से किया था, बहुत खुश होकर किया था। शायद इस वजह से उसकी जो पॉजिटिविटी है वो लोगों तक पहुंच रही है, और इसीलिए वो पसंद कर रहे हैं। और वंशिका ने भी बहुत अच्छा डांस किया, और वो 6th क्लास की बच्ची है, 6 की, और इतना प्यारा डांस है, इवन मेरे से भी बेटर किया उसने डांस। तो आजकल के बच्चे तो भैया हर फील्ड में पीछे छोड़ रहे हैं, हर फील्ड में। तो अच्छा लगता है कि जब आपकी ये वाली जनरेशन आपको पीछे छोड़ के आगे जा रही है, अच्छे कामों में, बुरे कामों में भी जा रही हैं, आ जाओ। और ये ममता मैम की फेवरेट स्टूडेंट है। आज ममता मैम नहीं आई है तो मैं भी उदास हूँ, आप भी उदास हो, आ जाओ, दिखा दो, शक्ल दिखा दो, ममता मैम देख लेंगी। ममता मैम हम दोनों आपको मिस कर रहे हैं। कि ममता मैम से बड़ा प्यार करती है लड़की। तो मैं यही कह रही थी कि अच्छी चीज़ों को फॉलो करोगे ना तो फिर आज में जीना सीखो, और आज के पल को ऐसे जियो कि मतलब वो किसी तीसरे बंदे को इफ़ेक्ट ना करे, और आपकी लाइफ स्मूथली चले, है ना। और खुश रहो भैया, और क्या कह सकते हैं। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग यही है, प्लीज़ प्रवचन देखिए कि खुश रहो, बस एट द एंड, है ना बच्चा, आखिर में हमें क्या होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। ऐसे काम करो कि आप खुश रहो, और आपकी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हो जाती है, हमारी खुशियों से किसी किसी को तो प्रॉब्लम होती है। तब क्या करें। तब क्या करें, तब का सोल्यूशन आप मुझे बताओ, तब क्या करें। उसके बाद नहीं पता मुझे
चलो, आजकल मैं पता है हर दूसरी वीडियो ना देख रही हूँ, तो वो भाषा के ऊपर आ रही है, और ज़्यादातर मराठी लोगों की आ रही है, और साउथ के कुछ वीडियो मैंने देखी जो फोर्स कर रहे हैं कि अपनी भाषा बोली जाए, मतलब मराठी भाषा बोली जाए वहाँ पे जो यूपी बिहार के लोग रहते हैं या अदर कंट्री के लोग रहते हैं, गुजरात के लोग रहते हैं, तो उनको फोर्स किया जाता है कि अगर आप महाराष्ट्र में हो तो मराठी बोलो, और साउथ में हो तो उधर की लैंग्वेज बोलो, कन्नड़ बोलो, ये बोलो। तो एज ए टीचर मेरा ये मानना है कि देखो, रिस्पेक्ट हर लैंग्वेज की करो, हर भाषा की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और भाषा ना संवाद का विषय होता है, संवाद के लिए सीखी जाती है, विवाद का विषय नहीं होना चाहिए हमारी भाषा। तो मैं अपनी बताऊं तो मेरा जो जन्म है यूपी आजमगढ़ में हुआ था, जहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है, और मेरे पापा हरियाणा आए, गोहाना, तो वहाँ पे उन्होंने अपना काम वाम किया, तो फिर मम्मी हमको भी लेके यहाँ पे आ गई। तो मेरी जो स्कूलिंग है और कॉलेज सब मैंने हरियाणा से किया है, तो इसलिए मुझे हरियाणवी लैंग्वेज भी आती है, और मुझे अच्छी भी लगती है हरियाणवी लैंग्वेज। मैं मतलब बोलूँगी तो ऑब्वियस है, मेरा बोर्न हरियाणा का नहीं है, तो मैं मतलब पता लग जाएगा कि मैं हरियाणवी नहीं हूँ, लेकिन मैं बोलती थी और सीखती भी थी और समझती भी थी। तो ये नहीं है कि मतलब मैं कहीं जाके ये बोलूँ कि नहीं 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 मैं नहीं बोलूँगी, मैं तो भोजपुरी से आई हूँ तो मैं हिंदी या भोजपुरी बोलूँगी, मैं नहीं बोलूँगी तुम्हारी भाषा। तो मेरा मानना ये है कि अगर वहाँ पे अगर आप कहीं आप जाते हो, है ना, तो ओब्वियसली वहाँ पे आपको अगर इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है कि आप कम्युनिकेट कर पाओगे, अपनी बात बता पाओगे। लेकिन आप सब्ज़ी लेने जाओगे, है ना, लोकल दुकान पे जाओगे, तो अगर उनको हिंदी इंग्लिश नहीं आती होगी तो आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे, है ना। तो मेरा ये मानना है कि आप कहीं पे अगर रहते हो तो वहाँ की भी लैंग्वेज आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, कि जो नॉर्मल लोकल पर्सन हैं उनसे आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ, है ना, संवाद कर पाओ। और ये मैं उन लोगों को भी बोलना चाहूँगी कि जिसके यहाँ जाते हैं, तो ऑब्वियस है यूपी बिहार के लोग जाते हैं, गुजरात के लोग जाते हैं, तो वहाँ अगर वो काम कर रहे हैं तो इकोनॉमी किसकी ग्रो कर रही है, आपकी स्टेट की कर रही है ना, है ना। तो आपको भी उतना ही रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव, है ना। तो वो अपना स्टेट छोड़ के आपके स्टेट गए हैं, तो आप भी उनको उतने ही खुले दिल से अपनाओ, ना कि फोर्स करो, उनको टाइम दो, ठीक है, सीखने का टाइम दो। लेकिन अगर वो प्रॉपर तरीके से ना बोल पाएँ तो टूटी फूटी तो समझ जानी चाहिए ना आप लोगों को, क्योंकि आप लोग तो बचपन से वहाँ रहे हो, है ना। तो बाहर का कोई अगर आ रहा है तो ऑब्वियस है वो लोकल लोगों से बात करेगा, तो वो अपनी लैंग्वेज में तो नहीं करेगा, है ना, क्योंकि आपको उनसे काम है, उनको आपसे नहीं काम है। तो आपको अगर काम है तो आपको टूटी फूटी तो सीखनी पड़ेगी, है ना। जैसे मेरे पापा हैं, उनको भोजपुरी बहुत अच्छे से आती है, हिंदी भी उतनी अच्छे से नहीं आती है, लेकिन वो हिंदी भी बोलते हैं। लेकिन अगर वो काम करने जाते हैं कहीं पे तो वो हरियाणवी बोलते हैं, हालांकि इतनी अच्छी हरियाणवी नहीं होती, लेकिन सामने वाला समझ जाता है कि वो क्या बोलना चाहते हैं। तो मेरा यही मानना है कि इसमें ना दोनों गलत हैं। अगर अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप बोलोगे कि नहीं, मैं बेशक बाहर से आई हूँ, मेरे को ये लैंग्वेज नहीं सीखनी है, मुझे ये अच्छी नहीं लगती, लेकिन जहाँ पे आप काम कर रहे हो ना वो आपकी कर्म भूमि है, तो जन्मभूमि से ज़्यादा वैल्यू आपको कर्म भूमि को देनी है, मेरे को तो ये लगता है। क्योंकि जन्मभूमि आपको जन्म देती है, कर्म भूमि आपको सर्वाइव करना सिखाती है। तो आप कहीं भी जाओ तो वहाँ की थोड़ी बहुत लैंग्वेज तो आपको आनी चाहिए, थोड़ी बहुत भाषा आपको आनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं तो नहीं बोलूँगी, ये वाला एटीट्यूड तो देखिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको भी ये समझना पड़ेगा कि कोई बाहर से आ रहा है तो वो आपकी लैंग्वेज प्रॉपर तरीके से नहीं बोल पाएगा जैसे आप बोलते हो, ठीक है। जैसे मैं हरियाणवी इतनी प्रॉपर तरीके से नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैं बोलती थी तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह समझती थी, है ना। तो उन्होंने भी मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया है, स्कूल में मेरी बहुत रिस्पेक्ट होती थी, मैं बहुत ही अच्छी बच्ची थी। आप मेरे स्कूल में जाके पूछ सकते हो, उनको पता होगा किरण कैसी थी। तो मैं स्टडी में भी बहुत अच्छी थी, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छी थी। और मेरी फ्रेंड्स वगैरह अगर देख रही हो तो भैया कमेंट में बता देना ताकि लोग को ये ना लगे कि मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ। ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे आप कुछ चीज़ अपलोड करोगे तो वो झूठी तो नहीं होगी, है ना। जो आपको देख रहे हैं तो आपको जानने वाले भी देख रहे होंगे। तो मेरी बहुत रिस्पेक्ट होती थी, स्कूल में भी होती थी, और वहाँ मेरे आसपास के जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे भी मेरे को बहुत अच्छे से ग्रीट किया जाता था। बाकी लड़कियों के कंपैरिजन मुझे ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट दी जाती थी। तो
मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ। हालांकि एक दो लोग होते थे, हम यूपी से आते थे, लेकिन फिर भी हमें बिहारी बोलते, जैसे कोई बोल देता था बिहारी बिहारी ऐसा कुछ बोल देते थे, तो उस टाइम बुरा लगता था, सच्ची बताऊँ उस टाइम बुरा लगता था। अब थोड़े हम मेच्योर हो चुके हैं, तो बिहार के लोगों को बिहारी बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। तो ये अगर जो बिहार से है ना, उसको भी बुरा नहीं मानना चाहिए, बोलने दो। आपको ना इस चीज़ पे गर्व होना चाहिए कि अगर कोई आपको नेपाली बोल रहा है, कोई आपको बिहारी बोल रहा है, तो उस चीज़ को ना एकदम गर्व से लो कि भैया हम हैं, बिहार से हैं, जहाँ पे हमारे आर्यभट्ट जी हुए, है ना, महात्मा बुद्ध हुए, मतलब इतने बड़े बड़े लोग, जहाँ से राजेंद्र प्रसाद जी हुए, तो उनसे आप थोड़ा कनेक्ट किया करो कि वो भी तो बिहारी थे। तो आप तो बहुत ब्लेस फील करो कि आप लोगों में कुछ कॉमन है ना। हमारे में तो इतना कुछ कॉमन नहीं है, आप लोगों में तो कुछ कॉमन है, इतने बड़े बड़े महारथी उनमें और आप में कुछ कॉमन है, तो उसको ना एकदम प्राउड मोमेंट में लिया करो। तो हालांकि ये जब होता था तब हमें बुरा लगता था, तो अब थोड़ी समझदारी आई है, तो मैं अपने बच्चों को यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कोई टोंट वे में भी ये बोले ना, तो उसको एज ए प्राउड लो, ठीक है। उनको बताओ कि हमारे बिहार में क्या क्या होता है ना, हमारे नेपाल में क्या क्या होता है जो आपके यहाँ नहीं होता है, तो ऐसे ना प्राउड लो, ठीक है। तो आज मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं। अब पता नहीं मैं आगे व्लॉग बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी, अगर बनाऊँगी तो ऐड कर दूँगी, नहीं तो अगर आप मेरी बात से थोड़े सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय दे सकते हैं। मेरा कमेंट आप लोगों के लिए ओपन है, आप अपनी राय दे सकते हैं। मेरी बात कहीं आपको गलत लगी, आप मुझे वहाँ पर भी करेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, और ध्यान रखिए और आसपास वालों का ध्यान रखिए और खुश रहिए। क्या विवाद करें, संवाद करो, संवाद अच्छे से करोगे तो अच्छे से सब होगा। तो खुश रहो, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।